मांग टीका, माथा पट्टी और शीश पट्टी तीनों का क्या कॉम्बिनेशन पहने या अकेले पहने, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। सिर्फ फोरहेड के साइज से डिसीजन लेना होता ना आसान, तो सबको ले लेते हैं। टोटल 8 फैक्टर्स हैं जिसके बारे में बात करूंगा। जी हाँ, इतना भी इजी नहीं है। अगर आप एक परफेक्शनिस्ट हैं तो आपको लगता है कि आइडियली क्या सूट करेगा वैसा पहनना चाहिए, तो इन 8 पॉइंट्स पे गौर कीजिए। वंस एंड फॉर ऑल आपकी हेड गियर की समस्या हमेशा के लिए इस वीडियो में आइए सॉल्व कर देता हूं। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। पहले सबसे जो ऑब्वियस चीज है ना, फोरहेड साइज, उसी को एड्रेस करते हैं और उसको साइड कर देते हैं। बाकी बचे हुए 7 पॉइंट्स पे आगे गौर फरमाते हैं। फोरहेड साइज बेसिक चीज है। अगर आपका फोरहेड साइज आपको इजाजत देता है तो ही आप हैवी मांग टीका या फिर माथा पट्टी ले सकते हैं। फोरहेड साइज अगर छोटा है तो क्लियरली माथा पट्टी की जगह तो नहीं है। देखिए, ओवरऑल फंडा ये है ना कि आपकी स्किन को सांस लेने दीजिए। हमेशा कहता हूं, ध्यान रखिए, आप ज्वेलरी का चलता फिरता एडवर्टीजमेंट बोर्ड नहीं है। ज्वेलरी को, स्किन को, कपड़े को, मेकअप को, सबको बैलेंस में करके चलेंगी तो आप एट योर ब्यूटीफुल बेस्ट लगेंगी। तो फोरहेड छोटा है, माथा पट्टी अवॉइड कर दीजिए। मांग टीका छोटा रखिए, मीडियम साइज का रखिए। जितना बड़ा होगा उतना बेहतर लगेंगी, ऐसा कहीं का कोई फंडा नहीं है। फोरहेड साइज मीडियम है तो भी माथा पट्टी अवॉइड करिए, सिर्फ मांग टीका चलाइए। फोरहेड साइज में जगह है तो डेफिनेटली आप माथा पट्टी पहन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने शीश पट्टी का अभी तक जिक्र ही नहीं किया। शीश पट्टी किसी भी केस में आप पहन सकते हैं, वो आपके कंफर्ट के ऊपर है। कुछ लोगों को शीश पट्टी लगता है यार हेयर बैंड की तरह क्या ही पहनना, बट येस, ट्रेंड में है तो आप शीश पट्टी किसी भी सूरत हाल में पहन सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, फेस साइज। अगर आपको लगता है कि आपका ओवरऑल फेस छोटा है ना, माथा पट्टी अवॉइड करिए। गोल मांग टीका अवॉइड करिए, मांग टीका बड़ा अवॉइड करिए। छोटा मांग टीका, मीडियम साइज का एंगुलर मांग टीका हो तो बेस्ट रहेगा। अगेन, शीश पट्टी आपकी मर्जी पर है। इस केस में आप माथा पट्टी तो डेफिनेटली अवॉइड करेंगे। ऐसी गुस्ताखी मत करिएगा कि माथा पट्टी तो पहन ली, उसके ऊपर से शीश पट्टी भी डाल ली कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है। देन यू आर नॉट अ परफेक्शनिस्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टाइलिंग चॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, गो फॉर इट। मेरी मत सुनिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए तो आप अपने ब्यूटीफुल बेस्ट पे लग सकते हैं। YouTube पे 150 से ज़्यादा वीडियोस मैंने किए हैं स्पेसिफिकली कैसे ब्राइड्स को स्टाइलिंग करनी चाहिए कि वो अपना बेस्ट लगे, कैसी ज्वेलरी पहननी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स डिसाइड करने चाहिए। कई सारे शहरों से लोग आते हैं, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बट टाइम लिमिटेड है। मैं एक ही हूँ, इसके लिए मैंने अपनी सारे के सारे नॉलेज को निचोड़ करके एक ई-बुक का रूप दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, हमारी वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर एनी ब्राइड। आप किसी की शादी में जा रहे हो, आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी है ना, उसको ये ई बुक परचेज करके दे दो। इससे अच्छा गिफ्ट आप दे ही नहीं पाओगे अपने फ्रेंड को। इस ई बुक में मैंने सबसे सिंपल शब्दों में सारे के सारे पॉइंट्स को कवर किया है। स्पेसिफिक लिंक्स भी दिए हैं कि किन लिंक्स पे जा करके आप अपनी मेजरमेंट्स डाल करके अपना फेस शेप जान सकते हैं, बॉडी टाइप जान सकते हैं, कैसे एग्जैक्टली मेजर करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्किन टोन कैसे, स्किन टोन के हिसाब से डिसीजन कैसा लेना है, वहाँ पर जो स्पेसिफिक मेरे वीडियोज़ हैं जो आपके काम के होंगे उनका भी लिंक दिया हुआ है। एवरी एस्पेक्ट इज कवर्ड इन डिटेल इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। 87 पेजेस की है लेकिन मोबाइल वर्जन में, तो आसानी से स्क्रॉल हो जाएगी। विजुअल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने परचेज किया है, बहुत सारी वाहवाहियाँ भी मिली है। तो आई एम होपफुल कि ये आपके भी उतना ही काम आएगा। आपकी शादी आने वाली है, आपके नोन की शादी आने वाली, तो सबसे पहले ये बुक खरीदो, माइंड सॉर्ट करो कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो। जब सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तब आप जब बाइंग करोगे, फिर चाहे वो लहंगा हो, चाहे अपना मेकअप का डिसीजन हो, चाहे अपना हेयर स्टाइलिंग हो, चाहे ज्वेलरी हो। सबसे इंपॉर्टेंट मैं ज्वेलरी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको साइड में टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बता रहा हूँ जिससे आप समझ सकें उस बुक में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। और वैसे भी आप लोगों ने मेरे कई सारे वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको ये भरोसा हो गया होगा कि मैं सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, ब्राइड्स के डे को मोस्ट मेमोरेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो नीचे लिंक पे क्लिक करिए एंड परचेज इट। थर्ड, ओवरऑल पर्सनैलिटी। देखिए, आपको अपना शेप ऑफ द बॉडी ज़रूर कंसिडर करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए, दूसरों पे मत जाइए। आपको क्या लगता है कि आप थोड़े से चबी साइड हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा लंबे हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा स्लिम हैं? अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो ये आपके हेड गियर के चॉइस को इफेक्ट करेगा। कैसे? आपको लगता है कि आप ज़्यादा कर्वी हैं, या फिर आपको लगता है कि आप चबी हैं, या आपके गाल थोड़े से चबी हैं, तो भी आपको गोल मांग टीका अवॉइड करना है, मांग टीका छोटा रखना है, माथा पट्टी एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करनी चाहिए। हो सकता है कि आप ओवरऑल बड़े हों, यानी कि आप चबी भी हैं और आपकी हाइट भी बड़ी है। इन दैट केस एज वेल आप माथा पट्टी अवॉइड करिए, क्योंकि जो आपका सबसे
मेन फीचर जो आपको दिमाग में खटक रहा है वो ये है आपकी चबीनेस या राउंडेडनेस या कर्वीनेस, जिस भी शब्द में आप बात करें। तो आप माथा पट्टी अवॉइड करेंगे, मांग टीका छोटा रखेंगे, एंगुलर रखेंगे। हम कभी भी दो शेप सेम टू सेम साथ में नहीं रखते, चीज़ें और ज़्यादा एक्सेंचुएट होके, इन दिस केस एग्रावेट होकर के सिचुएशन दिखती है। ओके, अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा स्लिम हैं, लंबे हैं तो और ओवरऑल पतले हैं तो डेफिनेटली आप माथा पट्टी लीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स ध्यान रखिए, इन सभी केसेस में मैं मान के चल रहा हूँ कि फोरहेड में जगह है। फोरहेड में भी जगह नहीं है तो एक अलग बात है, बट अगर नहीं तो आप लंबाई में, विड्थ में पतले हैं, लंबाई में ज़्यादा है तो आपको राउंडेडनेस इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। शीश पट्टी आप किसी भी केस में पहन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, नेकलाइन और नेकलेस की टक्कर। देखिए, टक्कर का मेरा मतलब है कि दोनों में घमासान नहीं होना चाहिए। मैं तो एज अ ज्वेलरी डिज़ाइनर हमेशा चाहता हूँ कि आप अपने स्किन को थोड़ा सा शो होने की जगह दें। पुराने ज़माने की महारानियों की तरह बिल्कुल ढक ना ले अपने आप को ज्वेलरी से, जैसे कि जोधाबाई मूवी में पोर्ट्रे किया गया था या फिर पद्मावत में पोर्ट्रे किया गया था कि जहाँ से मुंडी खत्म हुई से लेकर के जहाँ तक चेस्ट है सिर्फ ज्वेलरी ही ज्वेलरी दिख रही है। वैसा आपका मकसद है, आपको वैसा ट्रेडिशन फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। बट यहाँ घमासान से मेरा मतलब था कि जो आपकी ब्लाउज़ की नेकलाइन है और जो आप नेकलेस वेयर कर रहे हो, दोनों के बीच में सांस लेने की जगह है क्या? अगर है, अच्छी खासी जगह है तो आप माथा पट्टी पहनो। लेकिन अगर दोनों के बीच में जगह नहीं है ना तो माथा पट्टी अवॉइड कर दो। पता है क्यों? क्या आप चाहते हो कि आपका चेहरा एक अंडे की तरह दो तरफ से ज्वेलरी से घिरा हुआ नजर आए? डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट येस, अगर आपका चेहरा घिरा हुआ रहेगा ऊपर माथा पट्टी से, नीचे पूरा ज्वेलरी से, तो आप कभी भी आपकी पर्सनैलिटी शाइन नहीं करेगी। अगेन ज्वेलरी का चलता फिरता एडवर्टीजमेंट लगोगे आप, राइट? तो अगर सांस ले रही है आपकी स्किन नेकलाइन के आसपास, नेकलेस और नेकलाइन के बीच में, देन आप माथा पट्टी पहन सकते हैं। अदरवाइज प्लीज़ अवॉइड इट। नेकलेस हैवी है तो अवॉइड करें। फिफ्थ, हैवीनेस की बात करें तो नेकलेस पे भी अच्छे से गौर कर लेते हैं। देखिए, कई बार आपका मन होता है कि आपको नेकलेस में चोकर पहनना है। चोकर कई तरीके के आते हैं। हाफ राइज चोकर, यानी वो चोकर जो जस्ट गले को पकड़ते हैं और बाकी नीचे उनका स्पैन होता है। एक होता है हाई राइज चोकर, यानी पूरा का पूरा आपकी गर्दन ढक जाती है। अगेन, अगर आपका नेकलेस ऑन द हैवियर साइड है, बिल्कुल हैवी है, चोकर ऊपर तक जा रहा है, माथा पट्टी आप डेफिनेटली अवॉइड करेंगे। मांग टीका भी छोटा ही रखेंगे। अनलेस आपका चेहरा लंबा नहीं है तब तक आपको मांग टीका छोटा रखना है। आपने बहुत हैवी नेकलेस पहना है, हाई राइज चोकर पहना है और आपका चेहरा लंबा है, तब आप थोड़ा सा हैवी मांग टीका रख सकते हैं। फिर भी आप माथा पट्टी अवॉइड करेंगे क्योंकि आप अपने चेहरे को ज्वेलरी के बीच में सैंडविच नहीं करना चाहते। ऐसे केसेस में जहाँ नेकलेस बहुत ज़्यादा हैवी होना, वहाँ शीश पट्टी भी अवॉइड करिए। मांग टीका काफ़ी है आपके चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को शाइन कराने के लिए। ज़बरदस्ती का एक एडिशन इतने हैवी नेकलेस के बाद नॉट रिक्वायर्ड। अब इतनी सारी बकबक करने के बाद आप ये सोच रहे होंगे अगला पॉइंट कि शीश पट्टी और माथा पट्टी एक साथ कब पहने गुरुजी? आप एक साथ पहन सकते हैं जब आपको फैशन के हिसाब से लगे कि आपका जो भी फीचर्स हैं वो आइडियल हैं। जैसे कि चेहरा ओवल शेप का है, फेस यानी कि जो फोरहेड में अच्छी खासी जगह है, यानी कम से कम आपके फोरहेड ये 4 उंगलियों जितना बड़ा तो हो, तो उतना कम से कम फोरहेड हो, ओवल शेप फेस हो, आपकी बॉडी आर ग्लास शेप की ना भी हुई लेकिन एटलीस्ट वैसे आप लहंगा वगैरह सिलेक्ट करने के बाद पोर्ट्रे कर पा रहे हैं कि हाँ आपने जो है आर ग्लास शेप का पोर्ट्रे कर दिया है लहंगे के सिलेक्शन में। बाय द वे, लहंगा सिलेक्शन किस बॉडी टाइप के हिसाब से कैसा करना चाहिए आइडियली, ये वीडियो यहाँ दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा आइडियल लहंगा सिलेक्शन बॉडी टाइप के हिसाब से करना चाहिए। बट येस, अगर इस तरह का परफेक्ट सब कुछ है तो आप शीश पट्टी, माथा पट्टी, मांग टीका तीनों इन कॉम्बिनेशन पहनिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल कटरीना कैफ। 7th पॉइंट, हेयर स्टाइल वर्सेस पर्सनैलिटी। इसका मतलब है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आलिया भट्ट ने अपनी शादी में अपने हेयर्स को थोड़ा सा मेसी रखा, थोड़ा सा कैजुअल रखा, थोड़ा सा बाउंसी रखा, उसके बाद उन्होंने शीश पट्टी ली। आप में से मैक्सिमम लोग अग्री करेंगे कि आलिया भट्ट का चेहरा छोटा है। क्या अगर वो माथा पट्टी लेती तो अच्छा लगता? ओवरऑल पर्सनैलिटी में हेयर स्टाइल कैसे इफेक्ट डालते हैं? आपको लगता है कि आपका चेहरा थोड़ा छोटा है, या आप ओवरऑल हाइट में छोटे हैं, या आप थोड़े से वाइड हैं, तो हेयर स्ट्रैंड्स को सामने अगर आप थोड़ा सा गिरने देंगे ना, या फ्रंट की तरफ रखेंगे या कुछ पोर्शन आगे रखेंगे, इट विल ऐड द एलिमेंट ऑफ लेंथ यानी कि हाइट इन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो हेयर ऐसा रखने के बाद आप थोड़े से राउंडेड एलिमेंट्स जैसे कि राउंड मांग टीका या फिर माथा पट्टी ले सकते हैं। हेयर का सपोर्ट लीजिए। मन बहुत है बचपन से कि माथा पट्टी तो पहननी थी यार, लेकिन चेहरा भगवान ने छोटा दे दिया, क्या करें, है ना? या फिर आप ओवरऑल हाइट से उतने अच्छे नहीं रहे जितना आप चाहते थे, तो हेयर का इस्तेमाल करें, हेयर स्टैंड्स को थोड़ा सा फ्रंट में आने दें, उसके साथ आप थोड़ा सा गोलाई वाले एलिमेंट्स लेंगे तो अपने आप चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। अब आते हैं 8th फाइनल मंत्र पे। देखिए, सीधा सा फंडा है, ये ध्यान रखिए कि एज अ ब्राइड
आपका मकसद है कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्राइड लगें। आपका मकसद ये नहीं है कि जो लहंगा है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, या जो मेकअप है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, या जो ज्वेलरी है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए। नहीं, ये सभी एडिशनल फीचर्स हैं, हेल्पिंग एलिमेंट्स हैं जो आपको बेस्ट दिखाने के लिए आए हैं। इनमें से किसी को भी इतना प्रोमिनेंट मत करिए कि आप ढक जाएं और ये आगे आ जाएं। समझ गए? ये बात जितनी आसानी से मैं कह रहा हूँ ना, उतनी आसानी से लोग समझते नहीं हैं। लोगों को लगता है, कुछ लोग रियल ज्वेलरी, जब सिंदूरदान होता है तभी लोग रियल ज्वेलरी पहनते हैं, उससे पहले वरमाला के वक्त लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं। लोग मतलब 90% लोग सोचते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो मैं तो बिल्कुल हैवी पहनूंगी। नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी अच्छी क्वालिटी की, जैसे कि डैजल्स में, रियल ज्वेलरी की क्वालिटी वाली लीजिए, लेकिन उसको भी लाइट रखिए। आपको अपने आप को ढकना नहीं है। तो अपनी स्किन को सांस लेने दीजिए। जब आप अपनी स्किन को सांस लेने देंगी, यानी कि आप नेकलेस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनेंगी, बहुत ज़्यादा हाई राइज चोकर नहीं पहनेंगी। अगर आपको लेंथ के एलिमेंट ऐड करने हैं तो आप वी नेक ब्लाउज पहनेंगी या फिर स्वीट हार्ट नेकलाइन पहनेंगी। हेयर स्टैंड्स आगे रख सकते हैं आप। ये सारे काम करने के बाद आपकी स्किन को सांस लेने की भी जगह मिलेगी। तब अगर आपका फोरहेड अलाउ करे तो आप माथा पट्टी पहनिए, शीश पट्टी पहनिए, मांग टीका थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं, लेकिन स्किन को ही जगह नहीं मिल रही है सांस लेने की, दिखने की, एकदम ढका जा रहा है सब कुछ। सोचिए, आलिया भट्ट ने अपने आप को पूरा ढक लिया होता और उसके बाद एक और माथा पट्टी लगा लेती तो वो रानी साई लगती ना, पुराने ज़माने की रानी महारानी है। वो लगना मकसद नहीं है आपका। अगर है तो आप लग सकते हैं, बट अगर नहीं है तो अपने स्किन को शाइन करने दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को आगे आने दीजिए। बाकी इस ज्वेलरी को थोड़ा सा बैक में लेके जाइए एंड यू विल ऑलवेज लुक एट योर बेस्ट। एंड सिंपल सा मंत्र, जब भी लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, कम कर लो। हल्का सा कम ज्वेलरी रखोगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ज़्यादा करोगे ना तो लोगों की नज़र में खटकेगा और उससे पहले आपकी नज़र में खटकेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल सारे के सारे एस्पेक्ट्स बताए हैं कि कैसे आप मांग टीका, माथा पट्टी एंड शीश पट्टी का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जब भी आपको ज्वेलरी खरीदने में दिक्कतों का सामना हो रहा हो। 10,000 से ज़्यादा ज्वेलरी वेरी हाई क्वालिटी जो रियल जैसी लगती है हमारे पास अवेलेबल है dazzlejewelry.in पे। मैं आपको खरीदने में गाइड भी कर दूंगा, आप उसके हिसाब से खरीदिए एंड लुक एट योर वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं जल्दी विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक suggested only by my subscribers in the comment section. This is Soumitra Singh signing off for now, your jewelry expert from Dazzle's Fashion and Costume Jewelry.